हाय गाइस, तो फिर से स्वागत है हमारे चैनल टीजी सीरीज में। तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का पेपर का पूरा फुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए जाना नहीं। ठीक है, तो चलिए गाइस, आपका टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो गाइस, वैसे तो आपको पता होगा सही विकल्प, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है गाइस, तो गाइस आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, जो सही विकल्प में उसका राइट आंसर है 12 नंबर वाला। ठीक है, तो इसको आप लगा लेना। और आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर है आपका 7 नंबर का क्षेत्रफल। ठीक है गाइस, और आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर है आपका गतिक घर्षण। ठीक है गाइस, उसको भी आप लगा लेना। आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आपका 12 नंबर का है, संवेग। ठीक है गाइस, और आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, सही विकल्प में उसका आंसर रहेगा आपका फर्स्ट वाला अ नंबर का किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके 5 नंबर के जो सही विकल्प थे वो राइट हो गए हैं। अब हम चलते हैं खालिस्तान की तरफ। तो खालिस्तान में आपका फर्स्ट नंबर का है, उसमें आपका 3 आएगा। ठीक है गाइस, और जो सेकंड नंबर का है, उसमें आएगा एक समान गति। तो आप इसको एक बार मिला लेना। ठीक है, और आपका थर्ड नंबर का आएगा, उसमें आएगा 0। और आपका जो फोर्थ नंबर का है, उसमें आएगा आपका वृत्तीय गति। ठीक है, और आपका जो 5 नंबर का है, उसमें आएगा सिर्फ 1। ठीक है, तो ये आपके 5 नंबर के खालिस्तान भी राइट हो गए हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में है एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, उनके आंसर में राइट लेकर आया हूँ। तो आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर है कि किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग को उसका आपेक्षिक वेग कहते हैं। तो गाइस, छोटा सा इसको याद कर लेना। और आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर है कि मात्रकों में वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, उन मात्रकों को बदला ना जाए, मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लेना। चलिए गाइस, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर ये है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु में कोई विस्थापन ना हो, तो उन दोनों वस्तुओं के बीच एक घर्षण कार्य करता है। उस घर्षण को स्थितिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो वह बल जिसके द्वारा कण को एक पूर्ण चक्र में लाने में किए गए कार्य शून्य होता है, संरक्षी बल कहलाता है। तो गाइस, आपके 4 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया है, संरक्षी बल किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी निकाय का बाह्य बिंदु जहां निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित किया जाता है, तो आपका द्रव्यमान केंद्रक कहलाता है। ठीक है, इसको आप देख लेना एक बार। अब आपके 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ आंसर हो गए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया था कि दूरी और विस्थापन में 2 अंतर लिखिए। तो गाइस, मैं आपको 2 अंतर लेकर आया हूँ। दूरी और विस्थापन में अंतर। तो दूरी एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। तो गाइस, ये आपका एक अंतर सॉल्व हो गया है। आपका दूसरा आंसर है दूरी में कि इसका मान सदैव धनात्मक होता है और विस्थापन में इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है कि AJK क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि AJK यह एक एकांक सदिश है जिनको आयतीय निर्देशांक निकाय में x, y, z के रूप में व्यक्त करते हैं। तो गाइस, इसमें आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आप आंसर लिखाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। तो गाइस, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जरा में याद हो जाएगा कि गति ऊर्जा किसे कहते हैं। तो उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि जब वस्तु का विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो, तो वह कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। तो गाइस, ठीक है, आपका ऋणात्मक कार्य हो गया है। इसका एक उदाहरण देना था। तो पत्थर को ऊपर फेंकने पर गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ कार्य करता है, परंतु पत्थर ऊपर की ओर विस्थापित होता है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि
ऋणात्मक कार्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो गाइस इसका आंसर हो गया है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है कि कोणीय वेग किसे कहते हैं। तो गाइस इसका आंसर में मैंने आपको बता दिया है कि कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो गाइस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरे 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है कि शक्ति किसे कहते हैं। तो गाइस और इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और इसका मात्रक वाट होता है और इसका विमीय सूत्र m की घात 1 l की घात 2 और t की घात -3 है। तो गाइस बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, इनको याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए गाइस मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ।